चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजपद कभी नहीं हो सकता है। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर, भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी संपूर्ण धर्मों की धुरी कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम और उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवाय और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी, सीता जी ने देवताओं की वाणी को सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया और फिर सबको नदी के समीप ठहराकर माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ से चले जहाँ श्री सीता राम जी और रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके संकुचाते हैं और मन में अनेक करोड़ों अनेक कुतर्क करते हैं। सोचते हैं, श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत से मानकर वे कुछ भी करें सो थोड़ा, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जो परिहरि मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी, मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि, जग जस भाजक बाजन चातक मीना, निम पेम निज निपुण नबीना, असमन गुण चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भक्ति बल धीरज थोरी, दोरी जब समुझत रघुनाथ सुबाहु, तब पथ परत उताइल पाहु, भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, देखी भरत कर सोचु सनेहु, बा निषाद तेहि समय विदेहु। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, लगे होन मंगल सगुन, सुन गुण कहत निषादु, मिटहि सोच हो यही हरसु, पुण्य परिणाम विषादु। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन मंगल हारे,
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीक बन शैल समाजो, मुदित क्षुदित जनु पाय सुजानु। इति बीति जनु प्रजा दुखारे, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति ते ही अनुहारी। राम बास बन संपत्ति ब्राजा, सुखी प्रजा जनु पाए सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। बट जम नियम शैल रजधानी, साति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुर राहु, रामचरित आश्रित चित चाहु। दीन दयाल बिरद संभारे, रघुनाथ मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जीत मोह महि पालु दल, सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गण केरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाजु न जाई बकाना। खगा करे हरि बागस बराहा, देखी महिष वृष साजु सराया। बयरु बिहाय चरहि का एक संगा, जह तह मनहु सेन चतुरंगा। झरना झरहि मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विध बाजै। चक चकोर चातक सुख पिक गन, पूजत मंजु मराल मुदित मन अनिग अलिंगन। गावत नाचत मोरा जन सुराज मंगल चहुओरा। बेली बिटप तिन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। दीन दयाल बिरद संभारे, रघुनाथ मम संकट बारे। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम शैल शोभा निरखे, भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फल पाए जिमि, सुख सिरान नीमु। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट बारे। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मास पारायण 20वां विश्राम, नवान पारायण 5वां विश्राम। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चाहे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा, पर वे अपनी ओर समझकर, अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे आपका अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सबका दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, और अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं और उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो ने लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्त के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते और स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय
भरत जी की दशा कैसी है? जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरों की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विषय हो गया और देह की सुध बुध भूल गया। मंगल सगुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने सेवक गु के सब वचन सत्य जाने और प्रेम आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वत के समूहों को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश, उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते, दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है। विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, योद्धा, पर्वत, राजधानी, शांति और सुबुद्धि, 2 सुंदर पवित्र रानियां, वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों में पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा का निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांत में मुनियों के बहुत से निवास स्थान है। वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगणी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों के से युक्त है। सारा समाज आनंद है और मंगल का मूल बन रहा है। राजा श्री राम जी के पर्वत की शोभा को देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की
समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। दीन दयाल बिरदु संभारी हर गुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हर गुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री बलराम चंद्र जी।